हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर 17 अगस्त 2022 की तीसरी शिफ्ट का पेपर करेंगे सॉल्व। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 3। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये किसकी एसटी है, उसका नाम तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसे डाउनलोड किया है नेट से। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 17 अगस्त 2022 की एसटी है, 5 बजकर ये थर्ड शिफ्ट की। ठीक है, लेवल 1 की। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन रहा। तो अगर पानी का रंग नीला दिखाई देता है या आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, तो वो हमेशा प्रकाश के विकिरण के कारण। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। एक तो ये समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देना, या आकाश का। इसी तरह पूछा जाता है क्वेश्चन कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसका भी यही आंसर रहता है, प्रकाश के विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा जूम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ेंगे तो वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान होना। तो देखिए, उसमें पूछा गया है बांध का कौन सा एक लाभ है, क्वेश्चन में लिखा है। तो देखिए, नुकसान लिखा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर बांध बनता है तो बहुत पैसा लगता है, तो इसमें भी ये नुकसान वाला है, ये भी गलत हो जाएगा। ये सिंचाई और विद्युत के उत्पादन में सहायक होते हैं। हाँ, अगर बांध बनते हैं तो सिंचाई और विद्युत के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो ये लाभ है। देखिए, ऊपर पूछा है ना लाभ का, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये वाला सही हो गया, तो नीचे वाले पढ़ लेते हैं एक बार। बहुत से आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं। हाँ, तो अगर आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं तो इसमें भी कोई जनता का लाभ नहीं दिखाई दे रहा है इस हिसाब से, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा ही सिलेक्ट किया गया है, जिसका भी एग्जाम रहा होगा उसने सही यही सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला रीजनिंग का है। तो देखिए, हम इसमें आपको दिखाते हैं क्या लिखा है। उपरोक्त की श्रृंखला ये दे रखी है, TYANECMKEWA। तो इस तरह ये श्रृंखला दी है, ये बायां है हिस्सा और ये इसका दायां हिस्सा है। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है। तो इसमें देखिए, अब मैं आपको बता दूं, स्वर और व्यंजन आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बता देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। जो 5 स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, A E I O U, ये होते हैं स्वर। और व्यंजन इसके अलावा जो बचे हुए वो सारे 21 व्यंजन होते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, ऐसे कितने व्यंजन हैं। देखिए, यहाँ पे टी व्यंजन है, वाई व्यंजन है, ए देखिए स्वर है। अब पूछा क्या है, ऐसे कितने व्यंजन के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गिन लेते हैं। व्यंजन देखिए एन है, तो यहाँ पे ये व्यंजन है, इसके बाद एक स्वर है ए, और इसके बाद भी ई एक स्वर है, तो एक ये हो गया। यही तो पूछा ना, देखिए 5 स्वर हैं, तो ऐसे कितने व्यंजन, एक व्यंजन एन हो गया, इसके बाद एक स्वर, एक हो गया। दूसरा व्यंजन देखिए, अब ढूंढना कैसे है, इसको ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, स्वर को ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ पे स्वर मिल गया, उसके बाद व्यंजन पास। देखिए, यहाँ पे ये स्वर है, तो अब इसके पास में देखिए ये वाला व्यंजन है के, लेकिन इसके बाद तो ई स्वर है, लेकिन के पहले कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ ये नहीं बनेगा। अब देखिए डब्लू है, अब डब्लू में के पहले एक स्वर है ई, और डब्लू के बाद में एक स्वर है ए, तो एक स्वर यहाँ पे ये हो गया, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया। और ये किए कितने जोड़ ढूंढने, जितने निकल जाएं। अब देखिए यहाँ पे एच है, थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। 2 हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एच है, एच एक व्यंजन है, इसके बाद में तो एक स्वर है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं है, एफ क्योंकि स्वर में नहीं आता तो इसे नहीं गिनेंगे।
अब देखिए यहाँ पे क्यू है और क्यू के बाद एक स्वर है, क्यू के पहले एक स्वर है, तो एक जोड़ा ये बन गया यहाँ पे। तो ये कितने हो गए? 3। देखो 1 2 3 हो गए। अगला हम देखते हैं, अगला एक व्यंजन, जैसे यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे के, यहाँ पे के बाद एक स्वर है, के पहले पहले एक स्वर ई है, बाद में एक स्वर यू है, तो कितने हो गए? 4 जोड़े। ठीक, अगला देखिए, अगला देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में देखिए, लास्ट में डब्लू के बाद एक स्वर ई है और डब्लू के पहले एक स्वर ए है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 ऐसे व्यंजन हो गए जहाँ पे व्यंजन के पहले स्वर है और बाद में भी एक स्वर है, तो इसका ऑप्शन ये पाँचवा, ये चौथा ऑप्शन, ये 5 लिखा हुआ वाला सही हो जाएगा। ठीक, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रखा, भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये जीएस का क्वेश्चन है, आप याद रखिए, असल में क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अच्छे से देख पाएँ आप। ठीक है, अब इसे हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा 8 मित्र, 8 मित्र दे रखे हैं, ABCDEFGH। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर एक मेज के केंद्र को मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 8 मित्र बैठे हैं। मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, इससे दिखाई दे। तो इसने क्या कहा है, इसमें जो 8 मित्र हैं, इसमें कहा गया है कि उनमें से 4 मित्र मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मित्र मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो देखिए मैंने 4, ये देखिए जो वर्गाकार मेज की बात हुई है, मैं दूसरा थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए जो मेज है ये वाली, इसको मैंने बनाया है इस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए 4 कोनों पर बिठाए गए हैं और 4 फिर मैंने भुजाओं के मध्य में इस तरह बैठाए हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसा जैसा लिखा गया वैसा वैसा हम करते हैं। इसमें लिखा गया 4 कोनों पर, जबकि 4 अन्य भुजाओं पर बैठे हैं। ए और सी दोनों सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने, देखिए ए और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एच सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। एच सी के बाईं ओर, देखिए सी ऐसे रहा तो सी का मुंह इधर रहेगा, तो सी के बगल में बाईं ओर, सी का बायां हिस्सा ये वाला रहेगा बगल में। देखिए एच बैठा है, सी के बगल में बैठा है। जी एफ के दाईं ओर, देखिए जी जो है ये वाला एफ के, जी एफ रहा, एफ के दाईं ओर जी बैठा है। ठीक है, जी एफ के दाईं ओर बैठा है। ई एफ के दाईं ओर बैठा है। इसके बाद आगे लिखा ई एच के दाएं बैठा है। देखिए ई एच के दाएं दूसरे स्थान पर, देखिए ई जो है एच का ये है सिर रहेगा इधर, तो इसके दाएं पहला स्थान और दूसरा स्थान। तो देखिए ई एच के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी डी सॉरी डी जो है वो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। डी सी के, सी ये रहा बाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए पहला स्थान और इसका दूसरा स्थान। सी का बायां कौन सा रहेगा? इस साइड, ये इधर इसका हेड। कहा है ना कि अंदर को सारे मुंह रहेंगे, तो इसका अंदर का रहा, तो ये वाला डी हो गया। आगे देखिए डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी ई के बाईं ओर, तो ई ये रहा डी। अब आधा हम कट कर देते हैं, फिर से देखते हैं। अब कहा गया है कि डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी जो है ई के बाईं ओर, ई कौन सा रहा? ए रहा। ई के बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर। ठीक है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी के बाईं ओर। अब देखिए इतने जो जिनका मान दे रखा है उसने, हम क्या करेंगे, उन सबको बैठा लेंगे। अब 8 में से कुछ 1 2 ऐसा छूटा होगा कि जिसके बारे में से बी है, बी के बारे में नहीं बताया गया, तो जो लास्ट में जो एक
छूट जाएगा, जैसे ये वाला छूट गया था उसको हमने बी लिख दिया। ठीक, तो इस तरह आप हल करेंगे तो आपको लास्ट में जैसे 8 हैं तो 8 में से कम से कम 6 के बारे में यहाँ पे बता देगा, हम उस हिसाब से 6 को बैठा देंगे। बचेंगे 2 तो यहाँ पे 2 कोई बचेंगे, उनका नाम रख देंगे। इसके बाद पूछेगा किसी एक के बारे में, तो उसने यहाँ पे पूछा है कि बाई बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बी के बाईं, बी रहा बाईं ओर पहला, बाईं ओर दूसरे स्थान पर जी बैठा है, तो हम इसका ऑप्शन लगा देंगे जी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।